2025 की सबसे कठिन कावड़ आप देख सकते हैं भोले, जो कि हरिद्वार से आ रहे हैं। और आप देख लो किस तरीके से जो हाईवे है भर भर के चल रहा है, उसके बावजूद ये भोले जो है दंडवत आ रहे हैं हरिद्वार से। आप देख लो किस तरीके से बड़ी मेहनत लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अभी ये भोले जो है मुजफ्फरनगर शिव चौक से 10 किलोमीटर पीछे हैं। ये सब मेरे बस की नहीं है, करा वो ही रहा है जो कुछ भी करा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितना चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। जो कुछ करा रहा है वो करा रहा है। साइड साइड में चलते हैं, कभी उड़ जाते हैं, रुक जाता हूँ। तो तेजी से वाहन आ रहा है, पीछे से दिख गया तो खड़ा हो जाता हूँ, साइड में उतर जाता है, फिर चल। उत्तराखंड का प्रशासन इतना अच्छा नहीं है। मंगलोर में मेरा बैग चोरी हो गया, फोन भी चोरी हो गया। बैग चोरी और फोन चोरी हो गया। मैंने 112 पर 4 बार फोन मिलाया। उसके 20 मिनट बाद फिर फोन आया। चौकी मन में भी आई थी कि मैं जल यहीं चढ़ा के चला जाता हूँ। साल में एक बार कावड़ यात्रा होती है और पैसा उधार लेकर किस तरीके से मैनेज करता है कि भाई भोलेनाथ के दर पे जाएंगे, वहां से जल लाएंगे। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी जगह हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, हरिद्वार में हो, आप किसी भी जगह हो, मंगलोर में हो, पुरकाची में हो, सावधान आप रहिए, सतर्क रहिए। अपने सामान का, आपके जो बैग है, पैसे हैं, मोबाइल हैं, उन सब का आप ध्यान रखिए ताकि आपके साथ में कोई ऐसी घटना ना हो। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दंडवत कावड़ यात्रा, जो कि भोले आ रहे हैं लगातार हरिद्वार से चल करके। जानते हैं भोले से क्या नाम है और क्या इनकी ऐसी मनोकामना है। भोले, क्या नाम है आपका? विपिन जी, कहाँ से हैं आप? बोले। मैं बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से हूँ जी। मुजफ्फरनगर से ही हो जी। तो भी सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के, तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पहुंचकर आपको? अभी तो इससे भी आगे है, 40 मुजफ्फरनगर से आगे है, 40। अच्छा, 40 मुजफ्फरनगर से आगे जाओगे? हाँ। अच्छा, तो आप कहाँ से आ रहे हैं बोले? मैं हरिद्वार, घर की हरिद्वार से जी। तो आपकी क्या ऐसी मनोकामना है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखो सूरज किस तरीके से जो है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप खुद जो है पसीने में लथपथ है। तो आपकी ऐसी क्या मनोकामना है जो इतनी गर्मी में, इतने पसीने में आप इतना संघर्ष कर रहे हैं? बोले भाई यही है, महादेव प्रसन्न हो जाए, बस कुछ हो जाए। प्रसन्न करने की वजह कुछ होगी, आपकी मनोकामना ऐसी क्या है? बस है परिवार से रिलेटेड ही। अच्छा, परिवार से जो आप बता नहीं सकते? हाँ बस ऐसा ही है, यही जी। तो बोले आप जो है इतनी कठिन जो है कावड़ लेके जा रहे हैं, तो आपने सोचा कैसे इस बारे में? सबसे पहले तो क्योंकि आदमी जो है इस बारे में सोचता भाई एक बार भाई हो जाएगा फिर छट जाएगा। हाँ, जब शुरू में चला था तो लगभग मैं 21 तारीख में निकला था। सुबह सुबह 3 बजे मैंने जल उठाया था। और जो हरिद्वार का बाजार है वो लगभग 9 बजे मेरे से पूरा हुआ था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी चलने की। फिर मैंने सोचा कि मेरे से हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर मेरा भाई है, छोटा ही है, ये साथ में है, काफ़ी वजन भी रखे हुए है, वजन भी रखे हुए है। इसका बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ में। 2 लीटर की पानी रखता है, मच्छरदानी वगैरह बहुत चीज़ें रखता है। तो इसने फिर बोला कि चलो कोई नहीं, परीक्षा लेते हैं, तुम लेके चले हो तो चलो लेके। इसने भी कहा। फिर ऐसे परमात्मा, देखो ये सब मेरे बस की नहीं है, करा वो ही रहा है जो कुछ भी करा रहा है। मुझे नहीं पता मैं कितना चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। जो कुछ करा रहा है वो करा रहा है। तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं तो वहीं टूट गया था। उसके बाद तो बस बाबा ही आ रहे हैं, बाबा ही जा रहे हैं। तो यानी कि आपको अकेलेपन में जो है आपके भाई मोटिवेट कर रहे हैं, एक तरीके से आपको हाँ, सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इनकी उम्र तो कम लग रही, कितनी उम्र है आपकी? तो भाई को आप अपना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, रुक गया था, फिर कहना कि जल्दी चलना है, चलो कोई नहीं। फिर मैं इसके कैसे मां, चलो जैसा भी होगा। जैसे कि दंडवत आ रहे हैं, दंडवत बोलते हैं ना, दंडवत कावड़ यात्रा। तो आप जैसे रोड पा रहे, क्योंकि अभी तो रास्ते भी पूरे भर के चल रहे हैं, तो इससे तो आपको परेशानी, दिक्कत भी काफी होती होंगी। रात में जब चलते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, रात को भी चलते हैं आप? हाँ, 10-11 बजे तक का, उसके बाद नहीं चलते, क्योंकि 11 बजे के बाद थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता बड़े वाहन चलते हैं ना उस टाइम पे, ट्रक वगैरह। 11 बजे तक लास्ट हो जाता है बस। इससे फिर दिक्कत फिर कैसे मैनेज करते हैं? जैसे वाहन चलते हैं भर के हाईवे पे। अपने आप ही साइड साइड में चलते हैं, कभी उड़ जाते हैं, रुक जाता हूँ। तो तेजी से वाहन आ रहा है, पीछे से दिख गया तो खड़ा हो जाता हूँ, साइड में उतर जाता है, फिर चल देते हैं। तो सहयोग करते हैं शासन प्रशासन, जो वाहन चालक आ रहे हैं वो सहयोग करते हैं कुछ? ना, वाहन चालक कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर अगर आप में जैसे रेड लाइट एरिया वगैरह आता है और आपको दिख रहा है कि बंदा मेहनत करके आया हुआ है, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अगर बंदा यहाँ है तो ऐसे बिल्कुल सामने से ले जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या लगता है कब तक पहुँच जाएंगे? देखो, मुजफ्फरनगर का है मेरा कि मैं 11 तारीख तक मुजफ्फरनगर पहुँच जाऊँ बाबा के हाथ में, और फिर 21-22 तक अपने यहाँ पहुँच जाऊँ। जल से पहले तक आप पहुँच जाएं। हाँ, वो यही है। तो एक दिन में कितना कवर करते हैं आप? कितने किलोमीटर? पहले तो मैं 4 चल रहा था, 3-4। अभी फिलहाल 3 दिन से 4.5, 5 तक पहुँच रहा है। तो अभी जैसे आप लगातार दंडवत कावड़ यात्रा जो आप लेके आ रहे हैं, दंडवत आ रहे हैं, तो उससे कुछ बदलाव आया? कुछ अभी आपको दिखा होगा कि भाई जैसा आप आ रहे हैं? हाँ, देखिए, जब शुरू में चला था तो यही था, मैं वीडियो वगैरह भी डाल रहा था
ये थोड़ा सा ये भी था कि चलो दंडवत लेके चल रहे हैं कि भाई थोड़ा फेम भी हो जाए, लेकिन हुआ है कि मंगलोर में मेरा बैग चोरी हो गया, फोन भी चोरी हो गया। बैग चोरी और फोन चोरी? चोरी हो गया। उसके बाद मेरा भाव बदल गया। फिर मम्मी ने कहा कि मैं घर से दूसरा फोन भेज देती हूँ। मैंने कहा बस अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, जाऊंगा तो बाबा के नाम से जाऊंगा। अब कुछ नहीं चाहिए, ना वीडियो चाहिए ना कोई फेम चाहिए, कुछ नहीं। अब जब से बहुत चेंज हुआ है। नहीं चलो फोन चोरी होगा वो तो एक अलग बात होगी, उसमें तो आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं भाई, आपके बहुत सारी चीजें होती है, रिकॉर्ड होती है, पुरानी यादें। बहुत चीजें हैं, वीडियो भी थी, बहुत चीजें थी। पर फिर गुरुजी से बात हुई, गुरुजी ने भी यही बोला कि चलो जैसे परमात्मा की इच्छा है। तो कहीं ना कहीं यही है कि परमात्मा भक्ति जो होती है वो बिल्कुल एकांत होनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये तो बात नहीं, फिर भी आप, ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन चोरी करना भी तो गलत है ना भाई। आपका मोबाइल चोरी हो गया। एक बात कहना चाहूंगा, उत्तराखंड का प्रशासन इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि आप जाओगे, वैसे तो सपोर्ट कर देते हैं, अगर आप जा रहे हो तो रोक देंगे वाहन वगैरह, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में कोई राउंड अप कुछ नहीं लगाते। तो खास मंगलोर में चोरी हुई? मंगलोर में गुड़ मंडी में। और पुलिस वालों को फोन करा मैंने, 112 पर 4 बार फोन मिलाया। उसके 20 मिनट बाद फिर फोन आया चौकी से, मुझे वहां बुला रहे थे, मैंने मना कर दिया। तब वो 15-20 मिनट बाद आए, यानी कि फोन करने के 1 घंटे बाद मेरे पास में आए। तो घर वालों से कैसे बातचीत होती है फिर आपकी? नहीं, फिर घर वालों ने बटन कीपैड वाला फोन भेजा था, क्योंकि पता रहना चाहिए कहाँ पे है, किस समय कहाँ पे है, खाना खाया और नहीं पैसे खाया। का किस तरह से फिर मैनेज करा? उन्होंने भेजे थे पैसे भेजे तो हाँ। कितने पैसे थे जो चोरी हुए आपके? लगभग मैं जब लेके चला था घर से तो 7-8 हज़ार रुपए लेके चला था। 2-3 हज़ार रुपए मोबाइल में थे। तो मंगलोर तक आते आते लगभग 3 हज़ार रुपए रह गए थे बस कैश। तो बताओ, देखो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत बात है। भोले लगातार इतने संघर्ष करते हुए हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, और इनका जो है आपने मोबाइल, जिसने भी करा होगा, बेकार हरकत है इस तरह की। तो अभी जैसे कि आप हरिद्वार से लगातार आ रहे हैं, आपके साथ में ऐसा हो गया, तो फिर घर वालों ने ये नहीं कहा कि भाई चल छोड़ दे यार, अब घर चल? ना घर वाले, एक तो पंडित फैमिली से हूँ तो बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हैं इन चीज़ों को, मोटिवेट में ले जाते हैं कि कहीं घर ना वाले कहीं पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ, कि कहीं ना कहीं भगवान परीक्षा ले रहा है। मेरे मन में भी आई थी कि मैं जल यहीं चढ़ा के चला जाता हूँ भाई, मिडिल क्लास हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इनकम का सोर्स है नहीं। जैसे तैसे किसी से उधार लेके कैसे न कैसे करके 1 तो महीना। ये खुद के पैसे थे आपने उधार लिए थे किसी से? हाँ, कुछ अपनी सेविंग भी वगैरह भी थी। तो ये 21 तारीख में चला था और आज 8 तारीख हो गई, लगभग 17-18 दिन हो गए। तो उधर महंगाई भी बहुत है, एक टाइम खाना खा लो 100-200 रुपये तो एक बार के खाने में चला, 2 बंदे हैं तो 500-400 तो एक बार में ही चले जाते हैं। तो बिल्कुल ये देख लो आप, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। कोई भोला एक साल में एक बार कांवड़ यात्रा होती है और पैसा उधार लेकर किस तरीके से मैनेज करता है कि भाई भोलेनाथ के दर पे जाएंगे, वहां से जल लाएंगे, जल उठा के लाएंगे और चढ़ाएंगे, और आप देख लो इस तरीके से कर देते हैं। और फिर उसके बाद में दिक्कत परेशानी काफी होती है रहने खाने में भी? बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखो मैं तो ऐसे चलता हूँ और सब कांवड़िए बहुत आगे चले जाते हैं। तो कहीं कहीं जंगल भी होता है, अकेले ही जाना पड़ता है, जहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, तब भी 500, 600, 700 मीटर चलना पड़ता है रात में, कि कहाँ रुकेंगे एकदम तो से। होटल में रुक रहे हैं या कहीं वैसे रुक जाते हैं आप? ढाबे रुक जाते हैं, दुकान के सामने रुक जाते हैं, अपनी मच्छरदानी है वो लगा लूगू के सो जाते हैं, बाबा के भरोसे ही। वैसे क्या करते हैं आप? मैं पंडताई करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ पंडताई। बुढ़ाने में? हाँ जी, मैं यहीं पे रहता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं भोले हैं। बाकी जो दूसरे भोले भी आएंगे, जैसे आपके साथ में चोरी वगैरह हो गई, तो जो दूसरे भोले आएंगे उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से सावधान है, किस तरीके से? कि मंगलोर में जो है बहुत ज़्यादा एहतियात बरते। अभी कल भी एक भोले का बैग लेके उठा के लेके चले गए सिर के नीचे से, वो भागे भी, बहुत दूर तक पकड़े नहीं गए। तो मंगलोर और पुरकाजी 2 बहुत संवेदनशील इलाका है। पुरकाजी में तो बदतमीजियाँ बहुत करते हैं। अभी कावड़ पे थूक दिया, कल की बात है 10 बजे, वो कावड़ खंडित कर दी। और फिर जो वो उन धर्म के लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, वो कह देते हैं कि हमारा तो पागल था, और फिर पागल को भगा भी देते हैं। बहुत व्यवस्थाएं हैं कि हम अपने धर्म के होकर के और इतने ज़्यादा होने के बाद भी हम अपनी यात्रा अच्छे से नहीं निकाल सकते। सिक्योरिटी में या पुलिस फोर्स में या हमें साथ में बंदों के साथ निकालनी पड़े तो क्या फ़ायदा है फिर, ये बताओ। बिल्कुल अब इतना पुलिस प्रशासन टाइट है, अगर पहले से ये चीज़ें नोट करे कि भाई संवेदनशील इलाका है, कहीं ना कहीं 2 बंदे 1 बंदा खड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं भाई। अब सरकार के पास 10 तारीख से अल्टीमेटम है, लेकिन भोले तो बहुत पहले चल देते हैं। हाँ, जो दूर वाले होते हैं जिनका भारी जल होता है, उनके साथ ही सबसे ज़्यादा घटनाएं होती है जो 10 तारीख के बाद चलते हैं, क्योंकि फिर तो जत्था का जत्था चलता है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, कोई गुड़गांव से आया हो, कोई राजस्थान से आया हुआ है, और वो हमारे इलाके में आए, और फिर इलाके में आकर के एक भाई का मुजफ्फरनगर से चोरी हो गया।
तो मुजफ्फरनगर में भी कहना चाहूँगा, अगर कोई आपके एरिया में आता है तो बड़ा अपने को, अपनी छवि को दिखाए, ऐसी चीज़ें ना करे, चाहे हमारे धर्म के लोग हो चाहे दूसरे धर्म के लोग हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बस मेरी भी और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी जगह हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, हरिद्वार में हो, आप किसी भी जगह हो, मंगलोर में हो, पुरकाची में हो, सावधान आप रहिए, सतर्क रहिए। अपने सामान का, आपके जो बैग है, पैसे हैं, मोबाइल हैं, उन सब का आप ध्यान रखिए ताकि आपके साथ में कोई ऐसी घटना ना हो। बाकी आप इन भोले को देखिए किस तरीके से जो है दंडवत जो है ये यात्रा कर रहे हैं। देख लो आप, इनके पास में एक ये जो है पूरा गड्ढा है और एक पत्थर है जिससे निशान लगा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन में जो ये 3-4 किलोमीटर कवर करते हैं। और बाकी इनके साथ में इनके छोटे भाई हैं जो इनकी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, इन्हें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं अकेलेपन में। और बाकी जैसे इन्होंने बताया कि इनका सामान वगैरह भी चोरी हो गया था, फिर उसके बाद में काफ़ी मुश्किलों से ये अब आगे बढ़ रहे हैं। और जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से चल रहे हैं, देख लो भोले को। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई दंडवत कावड़ यात्रा, जो कि मुजफ्फरनगर के भोले हैं, बुढ़ाने के भोले हैं, जो कि हरिद्वार से जल भरकर ला रहे हैं और दंडवत जो है कावड़ यात्रा करते हुए अपने जो है घर के लिए जा रहे हैं जल भर के।